हेलो एंड वेलकम टू टेक्नो आइडिया। मैं हूं अतः राशमी और आप देख रहे हैं टेक्नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारा इंस्टीट्यूट है जहां हम आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल्स दिखाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं केस टूल, साथ ही साथ एक हम मैग्नेटिक मरेली 1300 MJT का हमारे पास ECM है जिसे हम ECU टेस्टर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। देखिए, और साथ ही साथ हम ये हमारा केस है, इस केस टूल की सहायता से हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, USB केबल और कंप्यूटर को आपको कनेक्ट कर देना है। कंप्यूटर आपस में जब कनेक्टेड हो जाएगा, फिर आपको इसका जो OBD पोर्ट रहता है केस का, इससे आपको ECU टेस्टर के OBD पोर्ट पे यहाँ लगा देना है। इसका पावर जो है आप लाइट देख सकते हैं ऑन है। अभी हमने यहाँ से पावर ऑन नहीं किया है इसे, लेकिन ये पावर जो है यहाँ पे आ रहा है, इस पर करंट आ रहा है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से केस की सहायता से ये जो ECM आपका रखा है मैग्नेटिक मरेली का, इसे आप रीड कर सकते हैं। तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे इसके दोनों केबल कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले से पावर ऑन कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं LED स्क्रीन में ये इसकी सारी जो वैल्यूज है दिख रही है। जैसे ही आप इसका इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे इंजेक्टर फायरिंग जो है आपको बताता है, इसके चारों इंजेक्टर्स काम कर रहे हैं। अगर आपको लाइट इसकी दिखाई दे रही हो तो मैं इसे वापस यहाँ रख दे रहा हूँ। तो आगे का जो काम है वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे करेंगे। केस को चलाने के लिए KTAG और केस के लिए दोनों में ही एक ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे केस सूट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप KTAG का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप जब कार का सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे KTAG सेलेक्टेड रहता है जब आप KTAG इस्तेमाल करते हैं। और जब आप केस का वर्जन इस्तेमाल करेंगे, मास्टर इस्तेमाल करें ओरिजिनल या फिर आप इसका क्लोन यूज़ करें, दोनों में आपको यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। तो ये सुजुकी का हमारा स्विफ्ट कार का ECM है जो आपके सामने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ये मैग्नेटिक मरेली का MJT 1300 ये इसका कोड है और इसकी फैमिली जो है प्रोटोकॉल फैमिली है वो 48 है। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद में ये रीडिंग हम करेंगे इसके साथ में। तो जैसे आपको देखना है कि ये कौन सी गाड़ी का है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग मैसेज देंगे कि प्लीज कनेक्ट योर व्हीकल टू स्टेबलाइज्ड बैटरी चार्जर इन ऑर्डर टू यूज ए सीरियल प्रोटोकॉल। ये आपको वार्निंग मैसेज दे रहा है कि आपको इस ECM को पावर देना है जो कि आपके केस टूल के साथ में कनेक्टेड है। तो इसे पावर देने के लिए हम इतने बड़े टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो कैन बॉक्स भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली कार में हैं तो कार में भी आप इस टूल की सहायता से कार में भी बैठ के आप लैपटॉप से इसी तरीके से आप ये कनेक्शन करें तो जो कार का OBD पोर्ट होता है उसकी सहायता से केस उसकी फाइल को पढ़ लेगा। आप यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं स्विच ऑन द डैशबोर्ड, चेक द कनेक्शंस एंड प्रेस ओके टू कंटिन्यू। तो आपने देखा यहाँ पे इग्निशन मैंने पहले ऑन कर दिया था। तो आप चाहें तो इसे पहले से ऑन करके रखें, या जब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बताने लगे उस टाइम पे आपको इसे ऑन करना है। यहाँ पे ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद ये इस ECM के साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है केस टूल और इसकी ID को रीड करके यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे MAG जो है वो मैग्नेटिक मरेली जो आपका ECM होता है उसका ID है। ये इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है, सॉफ्टवेयर की ID है, सॉफ्टवेयर का वर्जन है। स्पेयर पार्ट नंबर दे दिया, चेचिस नंबर दे दिया और सॉफ्टवेयर की डेट जो है वो 1 फरवरी या 2 जनवरी दोनों में से कोई भी हो सकती है, 2013। ये फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके यहाँ पे आप करेंगे। ओके करने के बाद में आपको अगर इसकी ID फाइल को सेव करके रखनी है तो आप इसे कहीं पे भी सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डेस्कटॉप चुन रहा हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैग्नेटिक मरेली का MM यूज़ करता हूँ मैं, या MAG, और ये जिस कार की है जैसे स्विफ्ट में यूज़ होती है तो मैं यहाँ पे स्विफ्ट लिख दे रहा हूँ, देन ओके प्रेस कर दे रहा हूँ। अब यदि आप यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि स्विच ऑफ द डैशबोर्ड टू कंटिन्यू, तो अगर आप इसे अपने काम को यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहीं पे इसे स्टॉप कर दें। अदरवाइज आप ओके प्रेस करें, आपको कोई भी चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जैसे इसमें रीडिंग या राइटिंग करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप सबसे पहले रीडिंग में जाइए, सेलेक्ट बटन दबाइए, यहाँ पे फिर से वही वार्निंग मैसेज आएगी, ओके दबाइए और एक बार और ओके दबाइए। यहाँ पे बैटरी लेवल दिखा रहा है आपको 11.80, ये लगभग 12 वोल्ट पे चलता है। ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद में ये अब टाइम लगाएगा क्योंकि ये अब डायरेक्टली इस ECM की फाइल को आप दे देगा कि बिना किसी कनेक्शन के, ना ही आपको केबल लगाना है, ना ही आपको किसी चीज़ को
यहाँ पे अटैचमेंट करना है, सोल्डरिंग करनी है, ये डायरेक्टली किसी ECU की फाइल को पढ़ लेता है। यहाँ पे आपको फाइनली पूछ रहा है प्रोसीड टू रीड, तो यहाँ पे आपको ओके बटन दबाना है। ओके बटन दबाते साथ जो रीडिंग प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप आराम से कुर्सी की पेटी बांध लें या एक चाय ठंडा जो भी आपको पसंद हो पी लें, तब तक ये कॉपी हो जाएगा। ये स्क्रीन आ जाने के बाद में आपको कोई बढ़िया सा फाइल नेम चूज करना है और इसे सेव कर देना है। यहाँ पे भी मैं नाम रख रहा हूँ मैग्नेटिक मरेली स्विफ्ट, और आपको इसे सेव कर देना है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। रीडिंग वाली फाइल आपने यहाँ पे रीड की, फाइल को सेव कर लिया। अब इसी तरीके से आपको अगर राइट करनी हो तो आप जिस फाइल को भी यहाँ पे राइट करना चाहते हैं राइटिंग पे जाएं, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जो सी फाइल यहाँ पे डालनी हो, अगर आप इसमें मॉडिफाइड फाइल डालना चाहते हैं तो आप मॉडिफाइड फाइल को सेलेक्ट करें, ओपन करें, और साथ ही साथ जो ओरिजिनल फाइल है उसे भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं राइटिंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राइटिंग प्रोसेस जो है सेम ही होती है सभी में। तो अब मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ, इग्निशन को, पावर को, और ये हमारा केस टूल रहा। तो आज का एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इस प्रोडक्ट को यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे में कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।